हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग में एक और बड़ी भर्ती की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें आपको एमओआईओ, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट असिस्टेंट, एएनएम, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑफिसर, प्रोग्राम एसोसिएट, ओटी टेक्नीशियन, डेंटल सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, पीयर सपोर्टर, संगवारी एचडब्ल्यूसी, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, काउंसलर, हाउसकीपिंग, वार्ड असिस्टेंट, टैब अटेंडेंट, 4th क्लास, स्टाफ नर्स, एमपीडब्ल्यू, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट आदि पोस्ट देखने को मिलेंगी, जो एनएचएम के अंतर्गत यहाँ वैकेंसी निकाली गई, जो कि संविदा के आधार पर रखी जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन पदों पर आवेदन जरूर करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे बात करते हैं, यहाँ पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुंगेली के अंतर्गत 23 मई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पदों की भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें आपको 10 जून 2023 तक ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। जिनके कार्यालय का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय मुंगेली के पास, रामगढ़, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पदों के नाम दी गई हैं, प्रोग्राम का नाम दिया गया है, कुल रिक्त पद कितने निकाले गए हैं, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं और इनकी सैलरी क्या है, और यहाँ पर इनके शैक्षणिक योग्यताएं दी गई हैं। इन पदों के आधार पर अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इन पदों पर ऑफलाइन आवेदन जरूर करिएगा। अब इन पदों पर आवेदन करने के लिए कितना फीस पेमेंट करना है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 25,000 से कम वाले सैलरी पर आवेदन करते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है, आपको इतने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। और डिमांड ड्राफ्ट किनके नाम का बनवाना है, तो यहाँ पर देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन एनआरएचएम अदर फंड अकाउंट नंबर 3226634946 के नाम पर आपको जमा करना है। वहीं पर अगर आप 25,000 से ज़्यादा वाले सैलरी पर आवेदन करते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज इतना फीस पेमेंट करनी है। अब इनका सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए, आपके पास जितने भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनसे 65% लिया जाएगा, और जहां पर एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन होंगे उनके लिए 60% अंक रखा गया है। वहीं पर अनुभव की बात करें तो अधिकतम 10 से लेकर 15 अंक रखा गया है। जो एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत हैं उनको 15 अंक दिया जाएगा, और जो दूसरे डिपार्टमेंट के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 10 अंक दी जाएगी। जहां पर एएनएम, जीएनएम और नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके मितानिनों के लिए 20 अंक रखा गया है। कौशल परीक्षा 20 अंकों की रखी गई है, यानी कि शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव दोनों को मिलाकर इनकी प्रमाणित सूची तैयार की जाएगी। इन्हीं के आधार पर कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आवेदन से संबंधित कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। यानी कि आवेदन करने की लास्ट डेट की बात करें तो 10 जून 2023 रखा गया है। इससे पहले आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा, और अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है, जिसके साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट का मूल कॉपी जमा करना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आवेदक को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का होना अनिवार्य है, यानी कि अगर आप मुंगेली के अलावा दूसरे जिले में भी निवासरत हैं तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं पदों के आधार पर होना चाहिए। अब कितना एज लिमिट मांगा गया है, तो देखिएगा, यहाँ पर 18 से लेकर 70 वर्ष के बीच में मांगा गया है, जिनके आयु की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। इनका सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर और भी डिटेल दी गई है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। और आवेदन पत्र के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो यहाँ पर देखिए, 10वीं 12वीं की अंक सूची मांगा गया है, स्नातक स्नातकोत्तर यानी कि संबंधित डिग्री आपके पास होना चाहिए संबंधित पद के आधार पर, और संबंधित काउंसिल के आधार पर पंजीयन प्रमाण पत्र मांगा गया है, जाति, निवास, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अनुभव है तो आप अनुभव का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर साक्षात्कार, कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा और मेरिट प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहाँ से दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, मैं आपको इनके द्वारा जो आवेदन पत्र का फॉर्मेट दिया गया है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। यहाँ पर आवेदित पद का नाम एवं पद का क्रमांक दिया गया है, यानी कि आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं और वो पद क्रमांक कितना दिया गया है, आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और यहाँ पर जाति वर्ग लिखना है, यहाँ पर स्वयं द्वारा सत्यापित एक पासपोर्ट साइज का फोटो छपा करना होगा। यहाँ पर अपना नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता या पति का नाम, माता का नाम, यहाँ पर जन्म तिथि संबंधित जानकारी भरनी है, निवास यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर इनके द्वारा मांगी गई समस्त जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरने के बाद इनके कार्यालय में ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन जरूर करिएगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।